आज के समय में जीवन अक्सर काल कलवत जल्दी हो जाते हैं। माने जीवन या मृत्यु बहुत जल्दी हो रही है। अक्सर देखा होगा आपने 30, 35, 40 साल 50 साल की उम्र में हृदय के रोग होते हैं या हार्ट अटैक होता है और सडनली गिर पड़ के शांत हो जाते हैं। माने कि आपके जीवन की रेखा कम हो रही है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जीवन रेखा कम ना हो, और उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो जैसे कि आपको अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है, अच्छी नींद ना आने से आपके बहुत से शरीर में हार्मोन बनते रहते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। नींद का एक समय निश्चित करना पड़ेगा कि हम रात को 10:30 बजे सोएंगे या 11 बजे सोएंगे। उस समय आप जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स जो घर में है, कोई टीवी चल रहा है, कोई मोबाइल चल रहा है, इनको साइलेंट रखिए या बंद करके रखिए। क्योंकि अगर नींद नहीं आएगी तो बहुत से नुकसानदायक हार्मोन आपके बॉडी में बनेंगे, बहुत से केमिकल चेंजेस होंगे, जिससे आपके हृदय में, गुर्दे में खराबी आ सकती है, दिमाग में और लीवर में खराबी आ सकती है। लेकिन अक्सर नींद ना होने के कारण चिंता होती है कि कमाने वाला घर में एक आदमी है, बच्चे इतने हैं, स्कूल पढ़ना है, समय पर पत्नी को भी छोड़ना है, उसका भी खाना बनना है, घर के सारे सामान लाना है, स्कूल की फीस जाना है, बच्चे आए कि नहीं आए वो पता लगाना पड़ता है। अक्सर ये जो तकलीफ़ होती, चिंता होती है, वो बिजनेसमैन में या चिकित्सकों में या पुलिस वालों में ये ज़्यादा बीमारी होती है, क्योंकि कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर हो उनमें भी कई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनकी चिंताएं बहुत रहती हैं। जैसे कहते हैं पुलिस वाले 13 महीने काम करते हैं, रात दिन कोई समय नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे चिकित्सक का भी कोई दिन नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो कारपोरेशन में बड़े बड़े पदों में बैठे, उनके पास कोई समय नहीं होता बात करने का, घर में भी अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते और वो तकलीफ में पाते हैं। क्योंकि अगर रात आपको नींद नहीं आती है और नींद के लिए कोई आप गोलियाँ खाते हैं, केमिकल्स बढ़ते रहते हैं, उसका व्यापार भी बहुत बढ़ रहा है। हम कुछ एडिक्शन भी करना चालू कर देते हैं कि नींद किसी तरीके से आ जाए, चाहे वह शराब पीने से, चाहे सिगरेट पीने से, चाहे कोई गोली खाने से। लेकिन सारे नुकसानदायक हैं, क्योंकि कैंसर बढ़ने का कारण भी यही, लिवर में सीरोसिस बनने का कारण भी यही हो सकता है। अक्सर अनिद्रा की बीमारी हम खाते हैं तो हमें बहुत विभिन्न तरीके डरावने सपने या ऑफिस के बहुत से काम जो याद रहते हैं वो अपने मुंह से बोल बोल के करते रहते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो। माने ये अनिद्रा और तनाव की बीमारी से आपकी चिंता बढ़ती जाती है, और लोग अक्सर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड, माने ऐसा चलेगा, ठीक हो जाएगा करते रहते हैं, अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि नींद तो कल भी हो जाएगी। और आजकल विदेशों से व्यापार चल रहा है, जो रात्रि के समय बाहर से काम करते हैं और दिन के समय वो सोते हैं, वो भी गलत है। अपने को सूरज उगने से उठना चाहिए और सूरज डूबने के बाद अपने का सारे काम धीरे धीरे बाइंड अप करके उसमें आराम करना चाहिए। लोग खाना खा के तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं, टीवी देखते हैं, अपना कुछ काम करते रहते हैं। नहीं, खाना खाने के बाद आपको कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर चलना चाहिए पैदल। कम से कम 2 किलोमीटर हो जाए, या नहीं तो कम से कम 1 किलोमीटर चलना ही चाहिए। उसके बाद आपको बिस्तर पर जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। काम की अधिकता तो आपके जीवन को नुकसान करती है, लेकिन अगर आपकी काम की अधिकता को अगर अरेंज करके रखें, शेड्यूल करके रखें, तो मेरे ख्याल से आपको चिंता भी नहीं और आप स्वस्थ रहेंगे। अक्सर पानी पीने के लिए लोग अक्सर कहते हैं कि हम पानी तो बहुत पीते हैं। पानी नहीं, आप 8 गिलास या 2 लीटर पानी पीना है। लोग दिन भर चाय पीते रहते हैं, चाय को पानी में गिन लेते हैं। नहीं, सिर्फ शुद्ध पानी, जो शुद्ध हो, बदबूदार नहीं हो, साफ़ हो, सफ़ेद हो, या कोई से पानी से उबाला ठंडा पानी हो, फिल्टर का पानी हो, तो आप वो पानी पी सकते हैं। लोग अक्सर आरओ का पानी पीते हैं, जिससे सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, और फिर हम सोडियम के लिए बहुत सी गोलियाँ खाते रहते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है। अक्सर संतुलित भोजन भी नहीं करते हैं। संतुलित भोजन करने के लिए हमें प्रोटीन, फैट तो ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, माने मिठाई या शुगर की मात्रा कम करना चाहिए। सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए, दोपहर का खाना कम खाएं, रात्रि का खाना आराम से खाएं। शाम को शायद दूध पी लें तो आपको संतुलित भोजन आहार हो जाएगा। भोजन भी हमें निश्चित मात्रा में करना चाहिए। खाने को एक बार प्लेट में ले लें, और उस प्लेट में लेने से ही भोजन कर लें। और बार बार हम अपने बफे सिस्टम में जैसे होता है कि बार बार अपनी प्लेट को भरते रहते और खाते रहते हैं, बच जाता है तो फेंकते रहते हैं, ये भी नुकसानदायक है, आपके लिए भी नुकसानदायक है, समाज और देश के नुकसानदायक है। इसलिए खाना एक बार में लें और वही पूरा खाएं। कई बार भोजन खाते समय हम
बातें करते रहते हैं और ठसका लगता रहता है। भोजन हाथ पैर धो लीजिए, शांत मन से बैठ के खाइए, और कम से कम जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, 1 दिन का उपवास, माने सोमवार को शाम का खाना नहीं खाना। ऐसा उपवास करने से आपके पेट के सारी बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेदिक में कहा भी गया है कि अगर 1 दिन का उपवास करेंगे, जैसे हमारे यहाँ हर त्यौहार में होता है कि आज तीजा है, आज दोज है, आज सावन सोमवार है, हर त्यौहार पे 1 दिन का उपवास होता है, हम फलाहार करते हैं। लेकिन फलाहार को फीस्ट मत बनाइए, इतना मीठा मत खाइए कि आपको फलाहार का नुकसान हो जाए। फल खाइए सिर्फ। बैठ के हमें 24 घंटे में आधा घंटे देह के लिए रखना पड़ते हैं, जिससे हम योग करें। सुबह उठ के अपने छोटे छोटे अंगों का संचालन करते हैं, ताकि उस पर आर्थराइटिस ना हो पाए और जॉइंट फिक्स ना हो पाए। चलते रहने से या योगा करने से आराम रहेगा। लेकिन कई बार हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, तो हमको सांस की बीमारी, प्राणायाम हमको 20 मिनट करना चाहिए, जिससे हमें सांस के लंग्स हमारे ठीक से काम करते रहे, उनमें पानी ना भर पाए, उनमें फाइब्रोसिस या जोड़ ना हो पाए। क्योंकि कोविड के बाद अक्सर हृदय की बीमारी, लंग्स की बीमारी होती थी, और हमारे लंग्स धीरे धीरे खराब हो जाया करते थे। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। प्रभु भजन, हमें रोज़ अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमको अच्छा दिन निकल गया, कल का दिन भी अच्छा निकले प्रभु। इससे हमें ईश भजन भी करना चाहिए, क्योंकि ईश भजन से हमें मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक शांति मिलती है, और हमारा घर का तनाव दूर हो जाता है। पूरे बॉडी सिस्टम की हमें कम से कम 2 बार जांच कराना चाहिए साल में। माने हम गुर्दे की जांच करा लें, खून की जांच करा लें, लिपिड प्रोफाइल करा लें, लिवर की जांच करा लें, पेट में एसिड बन रहा है उसकी जांच करा लें, सोडियम पोटेशियम की जांच करा लें। मैंने साल में 2 बार अपने शरीर सिस्टम के, मैंने सभी जितने 4-5 सिस्टम है, दिमाग के सिस्टम है, पेट का सिस्टम है, आँखों का सिस्टम है, छाती का सिस्टम है, हृदय का सिस्टम है, लिवर का सिस्टम, सभी जाँच कराना चाहिए। क्योंकि आपको अगर डायबिटीज़ हो गई या आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो आपको ये धीरे धीरे आपको, जैसे बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं कि दीमक लग जाती है, ऐसा आपका सिर भी गिर जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि दिल का दौरा पड़ रहा है। दिल के दौरे के क्या लक्षण होता है ये पता नहीं होता है। बाएं तरफ के हृदय के बाएं तरफ के अंग में आपको अगर सुरसराहट हो रही है, करंट शरीर का लग रहा है, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में सुरसराहट लग रही, कम हो रहा है, या आपको टॉयलेट जाने का, पेशाब करने, लैट्रिन जाने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये है कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। हार्ट अटैक में 4 गोलियाँ हमेशा बोलते हैं। एस्पिरिन की गोली 300 मिलीग्राम की गोली, क्लोप्रिकल की गोली कम से कम नहीं तो 150 मिलीग्राम की क्लोप्रिकल की गोली, सॉर्बिट्रेट की 5 मिलीग्राम की जीभ के नीचे वाली गोली, और फैट को या गलाने वाली, जब खून में जो फैट होता है या कोलेस्ट्रॉल जो कम करने वाली गोली होती है, एटोरवास्टेटिन 20 मिलीग्राम गोली। ये चारों गोली इकट्ठी खा लेना चाहिए। आपको जहाँ दर्द का एहसास हो रहा है, ये चारों गोली इकट्ठे एक बार खा लेंगे तो आपके अस्पताल तक जाने तक 2-3 घंटे का आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है, आपकी जीवन बच जाता है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं हमको क्या करना है गोलियों को रख के। ये गोली आपके तो काम के ही हैं, आपके ऑफिस के कार्यस्थल पर जो भी आपकी मदद करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसे ध्यान रखिए। आप अपने लिए तो जी रहे हैं, अपने पड़ोस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी जीवन रेखा को बढ़ाने करने के लिए समय समय पर जो मैंने 4-5-6 पॉइंट बताए हैं उनको ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।